कि हमारे बिजनेस में भी कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे अगर आप इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुली इस बिजनेस में अचीव करना चाहते हैं, तो उसके क्या प्रोसेस हैं? कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के क्या प्रोसेस हैं? आप सभी से रिक्वेस्ट है, सिर्फ बेसिक पे बात कीजिएगा। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, हम बिल्कुल बेसिक्स पे चलेंगे और इस बिजनेस में सफलता हासिल करेंगे। बताइए इस बिजनेस के बेसिक्स क्या है? मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं क्या क्या बेसिक्स हैं, आप मुझे बताइए। क्या करना होगा? लिस्ट बनानी होगी, ठीक है। पहला राजीव जी बोल रहे हैं, शो दी प्लान, नॉलेज, लिस्ट बिल्डिंग, 4 बेसिक्स। ओके, चलिए मैं आपकी चीजों को एक बार फिर से रीआइटरेट कर देता हूं सभी के बेनिफिट के लिए। सबसे पहली बात है, सबसे पहले तो इस बिजनेस में जो सबसे पहला रूल है, हम लोग क्या बोलते हैं जब हम प्लान दिखाते हैं तो क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि अपनी दुकान चेंज करनी है, अपना ब्रांड चेंज करना है और आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अभी आपके चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूं, किसी ने भी ये नहीं डाला कि अपना प्रोडक्ट यूज करना है, सेल्फ यूज करना है, ये किसी ने भी नहीं डाला, है ना? तो जिसने डाला है उसको बहुत बहुत बधाई है, बहुत अच्छी आपने आंसर किया। सबसे पहला काम तो हमारा प्रोडक्ट यूज करना ही है। हमारा बिजनेस की शुरुआत, हमारे बिजनेस का जो सबसे पहला बेसिक है वो तो प्रोडक्ट यूज करना ही है। अगर आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया ओके लाइफ केयर का, अगर जिस कंपनी के साथ आप अपना बिजनेस कर रहे हैं उस कंपनी के अगर आपने प्रोडक्ट ही यूज नहीं किया, तो इसका मतलब आपने अपने बिजनेस की शुरुआत ही नहीं की है। तो बेसिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो पहला बेसिक है वो ये है कि भैया सबसे पहले तो हमें अपना प्रोडक्ट, खुद का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। ये सबसे पहला बेसिक है। अगर आपको ट्रेन में ट्रैवल करना हो, फ्लाइट में ट्रैवल करना हो, तो सबसे पहले टिकट लेना होता है। उसी प्रकार अगर आपको इस बिजनेस की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करना होता है। तो अगर आप अपना प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आपने अपने बिजनेस की शुरुआत ही नहीं की है, आपने अपने बिजनेस के लिए टिकट ही नहीं लिया है। अग्री और डिसएग्री? आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं, आप मुझे बताइए। आपको लगता है जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही है, गलत है? बताएं आप। क्या आपको प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? भाई आपका बिजनेस का जो मंत्र है, वो जो हम प्लान दिखाते हैं तो यही तो कहते हैं कि भाई अपना ब्रांड चेंज करो, अपनी शॉप चेंज करो, बस आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। हम वही नहीं करेंगे तो पहला बेसिक तो खराब हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो बेसिक में सबसे पहला बेसिक है उसको करेक्ट करें और उसमें लिखें सेल्फ यूज। प्रोडक्ट का कंजम्पशन करना सबसे पहला नियम है, इसके पहले कुछ भी नहीं आता। ज्वाइन करने के बाद ना सबसे पहला जो नियम है, सबसे पहला काम वो है प्रोडक्ट यूज करना। तो पहला हो गया प्रोडक्ट यूज करना, है ना? उसके बाद जब प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं आप, तो आपको अच्छा लगता है ना? मान के चलिए आपने 10 प्रोडक्ट लिए कंपनी से, आपने ओके कॉर्नर ले लिया, आपने हेल्थ स्टूडियो ले लिया, या आपने अपनी पसंद के कुछ प्रोडक्ट ले लिए, हेल्थ केयर के, पर्सनल केयर के, ब्यूटी के, स्किन केयर के, कुछ आपने प्रोडक्ट ले लिए। अब क्या आप उन प्रोडक्ट को यूज करेंगे कम से कम 5 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, है ना? जब आप प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे तो आपको वो प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, है ना? अच्छे लगेंगे तो आप भी लोगों को बताना चाहोगे, बट किसको बताओगे? तो दूसरा जो बेसिक है वो ये है कि अपनी अपलाइन के साथ बैठ के एक लिस्ट बनानी है। दूसरा मैं बेसिक आपको बता रहा हूं, अपनी अपलाइन के साथ बैठ के एक लिस्ट बनानी है। अब अपलाइन के साथ बैठने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? क्योंकि या जो यहां पे अपलाइन बैठी हुई है, जिनके पास डाउनलाइंस हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी डाउनलाइन को बैठा के लिस्ट बनवाएं। बैठा के लिस्ट बनवाने का रीजन ये है कि जब वो लिस्ट बनाएंगे तो उनको लगेगा यार अब ये लिस्ट पूरी हो गई, किसको डालूं, किसको लिस्ट में नहीं डालूं। तो लिस्ट बनाते समय हमें बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा काम लिस्ट बनाना है। बिजनेस में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये हमारा काम नहीं है। तो लिस्ट कैसे बनाना है? लिस्ट बनाना है काफी लंबी चौड़ी, मतलब मिनिमम 150 से 200 लोगों की लिस्ट तो होनी ही होनी चाहिए।
तो दूसरा काम जो है वो लिस्ट बनाना है प्रोस्पेक्ट की। अब ये प्रोस्पेक्ट हो सकता है आपके बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है आपके प्रोडक्ट के प्रोस्पेक्ट हो, बट हमें नहीं पता। हमें तो लिस्ट तैयार करनी है अपने प्रोस्पेक्ट्स की, जानने वालों की, पहचानने वालों की, रिश्तेदारों की, अड़ोसियों की, पड़ोसियों की, जो भी हो सकता है। उस लिस्ट को 4 हिस्सों में बांट लें: हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट। तो अगर आप लिस्ट बनाने की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो उसकी एक अलग से ट्रेनिंग होती है, वो हम कर सकते हैं, वो आप अटेंड कर सकते हैं। तो दूसरा जो काम है वो लिस्ट बनाने का है। लिस्ट अपनी अपलाइन के साथ बैठ के बनाए, या आप अपलाइन से रिक्वेस्ट अपनी डाउनलाइन को बैठाल के, जैसे वो ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसी टाइम पे साथ में बैठ के उनको अपने घर पे इन्वाइट कर लीजिए, या आप उनके घर पे चले जाइए, किसी ऑफिस में बुला लीजिए, वहां बैठ के उनकी लिस्ट सामने बैठ के तैयार करवाइए। क्योंकि उनको नहीं पता कि हॉट मार्केट क्या होता है, उनको नहीं पता वार्म मार्केट क्या होता है। तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि हॉट मार्केट में वो लोग आते हैं जो आपके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, और जब आप बोलो तो वो आपके साथ सेमिनार में, मीटिंग्स में, या इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो था वो था सेल्फ यूज, प्रोडक्ट को यूज करना सबसे पहला नियम इस बिजनेस का। दूसरा नियम है आपको, इस दूसरी चीज है ये है, दूसरी चीज हमें क्या करना है, हमें सबसे दूसरी लिस्ट तैयार करनी है। दूसरा काम है हमें लिस्ट तैयार करनी है। अब बात करते हैं तीसरी काम की। जब लिस्ट तैयार हो गई तो हमको क्या करना चाहिए? एनीवन चैट बॉक्स में बता सकते हैं, जब एक बार लिस्ट तैयार हो गई तो हमें क्या करना चाहिए? जब एक बार लिस्ट तैयार हो गई तो हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सिंपल है। जब एक बार लिस्ट तैयार हो जाती है तो हमें, जब आपने बिजनेस की नई शुरुआत की है, तो आपको थोड़े से सपोर्ट की आवश्यकता होती है। सपोर्ट भी वो एक तरीके से आपका ट्रेनिंग है। देखिए, हमारे ट्रेनिंग फेटर्निटी में दो तरीके की ट्रेनिंग होती है। एक होती है क्लासरूम ट्रेनिंग, जिसमें क्लास में बैठा के सिखा दिया जाता है सेल्स कैसे करनी है। एक होती है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। ऑन दी जॉब मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो जब आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के किसी को प्लान दिखा रहे होते हो, या आपकी अपलाइन जब किसी को प्लान दिखा रहा होता है आपके प्रोस्पेक्ट को, तो वो आपकी ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होती है। आपको ये देखने को मिलता है कि अपलाइन कैसे बात कर रहे हैं, अपलाइन कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हैं, अपलाइन कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, अपलाइन किस तरीके से प्लान दिखा रहे हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से क्लोज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, शुरुआती दौर में जब आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो खुद में चैंपियन मत बनिए कि जी मुझे तो सब कुछ आ गया, मैंने तो ट्रेनिंग अटेंड कर ली, अब तो मैं मास्टर बन गया हूं, अब तो मैं किसी को भी जाके प्लान दिखा सकता हूं, किसी को भी प्रोडक्ट दिखा सकता हूं। नहीं, क्योंकि जो आपने सीखा है वो थ्योरेटिकल सीखा है, प्रैक्टिकल तो मजा फील्ड में ही आने वाला है। तो कम से कम रिजेक्शन हो, कम से कम ऑब्जेक्शंस का सामना आपको करना पड़े, उसके लिए शुरुआती दौर में आप अपने कम से कम 2 से 3 प्लान आप लीजिए अपनी अपलाइन के साथ। अपलाइन का मतलब ये नहीं होता इमीडिएट अपलाइन। आपकी पूरी एलओएस में, जो आपकी अपलाइन एलओएस है, उसमें आप किसी को भी आप बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैंने ना आज 3 लोगों का प्लान बनाया है, 3 लोगों को आज मुझे प्लान दिखाना है, लिस्ट में हॉट मार्केट है, वार्म मार्केट है, तो आप मेरे साथ प्लान दिखाने चलिए। ऑलराइट। तो जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है प्लान दिखाना। जो लिस्ट है ना, प्लान दिखाने के लिए आपको इनवाइट करना होगा। आप उसे इनवाइट कर सकते हैं अपने घर पे, आप उसे इनवाइट कर सकते हैं ऑफिस में, आप उसे इनवाइट कर सकते हैं कोई सेमिनार हो रहा है उसके अंदर, या मतलब हमारा मकसद होना चाहिए उसे अपनी अपलाइन से मिलवाना और प्लान दिखाना, प्रोडक्ट दिखाना। ठीक है जी। तो जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है शो दी प्लान। अब ये तो 3 काम हो गए। अब जो चौथा काम है वो क्या है? दोस्तों, हमारे बिजनेस की जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, वो है कि इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है ना? कोई भी, आप किसी को भी इनवाइट कर लो, वो बिजनेस करेगा, आप उसके वो बिजनेस कर सकता है। कोई डॉक्टर भी कर सकता है, इंजीनियर भी कर सकता है, हाउसवाइफ भी कर सकती है, स्टूडेंट भी कर सकता है, फार्मर भी कर सकता है, आपके घर में जो काम करने वाली मेड आती है वो भी कर सकती है, एक स्कूल का टीचर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरी भी है कि इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, तो सब लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं। लेकिन अगर वो सीखेंगे नहीं इस बिजनेस को करना, तो बिजनेस भी बहुत नहीं कर पाएंगे वो। तो इसके लिए क्या है, ये बिजनेस बहुत आसान है, इसको कोई भी कर सकता है और कोई भी अचीव भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा सीख के करते हैं तो ये बिजनेस आसान हो जाता है।
तो जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो ये पांचवी इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, वो है कि भैया इस बिजनेस में सीखने के लिए आपको फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। अभी जैसे आज आप ओके इंस्पायर अटेंड कर रहे हैं, डेली सुबह ओके इंस्पायर होता है, दिन में 3 बजे प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, शाम को 8:10 पे कोई ना कोई सेशन हो रहा होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं जिनकी नीड आपको है, किन किन चीजों की नीड है आपको, प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज करना है, किसके लिए यूज करना है, वो ट्रेनिंग चाहिए। प्लान क्या है, ओके लाइफ केयर का प्लान क्या है, प्लान में कितने प्रकार की इनकम है, कैसे अचीव किया जा सकता है, वो चाहिए। कंपनी क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, वो चाहिए। तो ये सारी चीजों की जो बेसिक ट्रेनिंग्स हैं, ये आपको दिन ब दिन अटेंड करते रहने चाहिए। जैसे यहां पे भी आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं डेली नोटिस करता हूं कि वो डेली इन प्रोग्राम्स में आते हैं, है ना। जैसे कुछ नाम अगर मैं ले लूं तो पीएन भोजपाल जी हैं, सत्यजीत फूले हैं, ऐसे काफी सारे लोग हैं, नितेश जायसवाल हैं, ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इन ट्रेनिंग्स में डेली बेसिस पे आते हैं। अच्छा, ये लोग क्यों आते हैं जबकि ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी बिजनेस में सक्सेसफुल है? क्योंकि इनको लगता है कि भाई कुछ ना कुछ नया सीखने को हो सकता है मिल जाए, कुछ ना कुछ नया बात करने को मिल जाए, कुछ ना कुछ नई चीज, स्किल्स सीखने को मिल जाए, टेक्निक सीखने को मिल जाए, नॉलेज मिल जाए। तो स्किल्स और नॉलेज के लिए आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी होती है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्लान की ट्रेनिंग, कंपनी का प्रोफाइल, दैट्स इट। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रेनिंग जरूर अटेंड कीजिए। मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में बोलता हूं, आपने मेरे मुंह से पहले भी सुना होगा, 12 साल लगते हैं कम से कम 12वीं पास करने में, और उसके बाद भी 12,000 की नौकरी मिल जाए गारंटी नहीं है। मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे आप लोग, ये कोई गारंटी नहीं है कि नौकरी मिल ही जाए। यहां पे आप बात कर रहे हैं पैसा कमाने की, यहां आप बात कर रहे हैं सपने पूरे करने की, यहां आप बात कर रहे हैं अपने घर घर वालों को एक अच्छा जीवन देने की, एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने की, पैसा कमाने की। तो यहां पे भी तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। 12 साल लगा दिए हमने लेकिन अभी तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, तो कम से कम 12 महीने तो लगाइए, या यूं कह लीजिए 6 महीने में आप इस बिजनेस में मास्टर हो सकते हैं, अगर आप इस बिजनेस के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, अपलाइन को फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, और जो चीजें हम बताते हैं बेसिक्स उनको फॉलो करते हैं, तो 6 मंथ के अंदर आप मास्टर बन सकते हैं। तो 6 महीने तो लगाएंगे और उसके बाद सीखते रहिए। कहते हैं नॉलेज हमेशा नई मिलती रहनी चाहिए, नॉलेज हमेशा अपडेट होती रहनी चाहिए। ऑलराइट। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए, फ्री में मिल रही है, ट्रेनिंग कर लीजिए। अब मोबाइल से आवाज सुनने में क्या जा रहा है आपको, है ना, चलते फिरते सुबह के भी काम कर रहे हैं तो मोबाइल रख दीजिए एक तरफ, ब्लूटूथ लगा लीजिए, कुछ नहीं तो अगर आप मोबाइल में देख नहीं सकते तो ब्लूटूथ लगा लीजिए और सुनते रहिए, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है। अब अगला पॉइंट क्या है, ये सारी सीरीज है, मतलब एक के बाद एक पॉइंट ये अटैच्ड है। तो आपने क्या किया, लोगों को प्लान दिखाया, लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाए, है ना, तो लोग प्रोडक्ट परचेज तो करेंगे ना। अब आपने क्या किया, आपने लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाए, लोगों ने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो वो बन गए आपके कस्टमर्स। हमारे बिजनेस में कस्टमर्स भी जरूरी है और डायरेक्ट सेलर्स यानी अपनी टीम भी जरूरी है, क्योंकि अगर कस्टमर्स नहीं होंगे तो बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं होगा। ऑलराइट। तो हमें टीम बनानी है और साथ साथ कस्टमर्स भी बनाने हैं। अब आपका अगला काम क्या होना चाहिए, अगला काम यह होना चाहिए कि जितने कस्टमर्स को आपने प्रोडक्ट दिए हैं उन कस्टमर से आपको फॉलो अप लेना है। फॉलो अप का मतलब है, मान के चलिए आपने किसी को एक प्रोडक्ट दिया, है ना, जैसे मान लीजिए आपने अश्वा कॉफी किसी को दिया। अब मुझे बताइए अश्वा कॉफी के एक बॉक्स में कितने सेशन निकलते हैं, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। अश्वा कॉफी के एक बॉक्स में कितने सेशन निकलते हैं? 30। वेरी नाइस। तो जितने लोगों ने डाला है ना, इसका मतलब वो लोग यूज कर रहे हैं, और जितने लोग नहीं डाल रहे हैं चैट बॉक्स में, इसका मतलब वो यूज नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब मान के चलिए मेरे आपने एक एक डॉक्टर साहब है या आपके फ्रेंड है, एक इंजीनियर साहब है, उनको आपने एक अश्वा कॉफी का बॉक्स दिया। आपने दिया 5 अगस्त को, मान के चलते हैं 5 अगस्त को आपने बॉक्स दिया। तो आपको क्या लगता है, जब आपने बॉक्स दिया उनको, तो आपकी उनके प्रति क्या ड्यूटी बनती है? बताइए, मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि आपने किसी को एक बॉक्स दिया अश्वा कॉफी का, तो आपकी उनके प्रति क्या ड्यूटी बनती है? बताइए, क्या ड्यूटी बनती है?
एक कस्टमर के प्रति एक डायरेक्ट सेलर की क्या ड्यूटी है। सबसे पहला, चलिए मैं आपको बताता हूं, आपने चैट बॉक्स में डाल रहे हैं फीडबैक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वीक फॉलो अप, फॉलो अप, हाउ डू यू फाइंड आउट, हाँ ठीक है। राजीव जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं, फॉलो अप लेना है, ठीक है। फॉलो अप में क्या करेंगे, वही तो सवाल है, फॉलो अप में क्या करेंगे। यूज कराना, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है। सुधीर शर्मा जी ने डाला यूज कराना। चलिए मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, आपके जो डॉट्स हैं ना उनको मिला देता हूं। देखिए आपने क्या किया, अशोक कॉफी का बॉक्स दे दिया, 30 सेशे उसके अंदर है। अब क्या आज से पहले वो कस्टमर कोई इस तरीके का प्रोडक्ट यूज कर रहा था, नहीं कर रहा था। तो अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने बॉक्स दे दिया तो वो यूज कर लेगा। आप समझ रहे बात को, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आपने उसको अश्वा कॉफी का बॉक्स दे दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उसने हो सकता है ऑब्लिगेशन में ले लिया हो, आप उसके पास गए हो, आपने उसको बहुत अश्वा कॉफी का ज्ञान दिया हो, अश्वा कॉफी के बारे में बताया हो, आपने उसको मोटिवेट किया हो, तो उसने ले लिया आपसे। लेकिन गारंटी नहीं है लेने के बाद भी वो यूज करेगा। मेरी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। गारंटी नहीं है वो आपसे खरीदने के बाद भी यूज करेगा। क्यों, उससे पहले तो उसने कभी यूज किया ही नहीं है, तो उसको आदत थोड़ी ना पड़ी है। जैसे हमारे को सुबह हमें ब्रश करने की आदत पड़ी हुई है। अब कोई बोले ना बोले लेकिन ब्रश तो हम करते ही करते हैं। हमें खाना खाने की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि कोई बोले ना बोले हमें खाना खाना तो पड़ेगा ही। अब उसी प्रकार हमें इन प्रोडक्ट्स की लोगों को आदत डलवानी है, उनको यूज करवाना है। प्रोडक्ट बेचना सफिशिएंट नहीं है, वो पहला स्टेप है। तो हमें क्या करना है, हमें उस कस्टमर को यूज करवाना है, उस कस्टमर को याद दिलाना है कि भैया हमने आपको अश्वा कॉफी दी है, वो अश्वा कॉफी आपने यूज की है या नहीं की है। अब ऐसे तो आप पूछोगे नहीं कि अश्वा कॉफी यूज की है कि नहीं की है, उसको याद दिलाने का बढ़िया तरीका आपको बताता हूं। आप सब लोग लिख लो अपनी कॉपी पे, आप सबके कुछ कस्टमर बनेंगे, किसी के 5 बनेंगे, किसी के 10 बनेंगे, किसी के 20 बनेंगे। अच्छा मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं, मुंबई में गया था एक बारी, एक बार मैं वाराणसी गया था, एक बार मैं लखनऊ में था, दिल्ली में भी हैं कुछ लोग जिनको मैं जानता हूं। उनके 50-50, 100-100 कस्टमर्स हैं। 50-50, 100-100 कस्टमर है और महीने की 1 लाख 1.5 लाख रुपए की रिटेलिंग, 2 लाख रुपए की रिटेलिंग, 3 लाख रुपए की रिटेलिंग वो अपने कस्टमर से ही कर लेते हैं। अब जो मैंने आपको बोला कि भैया उनको यूज करवाना है, फिर तो ऐसे 100 कस्टमर, 50 कस्टमर हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, तो उनको याद दिलाना प्रोडक्ट यूज करने के लिए। उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। जितने भी कस्टमर्स हैं आप उनको सेगमेंट में डिवाइड कर लो। जिन जिनको आपने अश्वा कॉफी बेचा है, जिन जिन के पास में आपने अश्वा कॉफी रखवाया है, या जिन जिनको आपने अश्वा कॉफी दिया है, उनका एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप अलग से बना लो। और सुबह मॉर्निंग में या जब भी आपको लगता है अश्वा कॉफी यूज करनी चाहिए, यूज करवानी चाहिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको मैसेज सेंड कर दो। और सिर्फ इतना सा सेंड करना है, आज अश्वा कॉफी यूज की क्या, या आज अश्वा कॉफी पी क्या, या आज अश्वा कॉफी का लाभ उठाया क्या, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, खत्म। बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं, फालतू के मैसेजेस नहीं। देखिए कस्टमर को आपके डायरेक्ट सेलर बनने में टाइम लगेगा, और उसको कतई मतलब नहीं है कि आपका कोई ऑफर चल रहा है, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई ऑफर है तो आप उसको जरूर बता सकते हैं, लेकिन आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, तब जाके वो आपका डायरेक्ट सेलर बनेगा। लेकिन जब तक वो कस्टमर है उसको प्रोडक्ट यूज करने दीजिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, फिर आपको जब लगता है कि वो कस्टमर प्रोडक्ट यूज करने लगा है, उसको प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे हैं, और अब बारी है उसको अपॉर्चुनिटी बताने की, ओके लाइफ केयर बिजनेस बताने की, तब जाके उसको ये बिजनेस बताएं। पहले जाके आप उसको ज्यादा ज्यादा आप उसको मैसेज मत भेजें, ज्यादा आप उसको इंफॉर्मेशन ना भेजें। तो प्रोडक्ट यूज करवाने का क्या तरीका है, उसको सिंपल सा मैसेज डाल दीजिए कि अश्वा कॉफी यूज की क्या, आज आपने ब्रेन फ्यूल लिया क्या, आज आपने अपना आरजी फ्यूल का सेशे खत्म किया क्या। अच्छा उससे क्या होगा बताइए, चैट बॉक्स में मुझे बताइए, उससे क्या होगा, उससे क्या फायदा मिलेगा। जैसे ही वो मैसेज देखेगा उससे क्या होगा, जैसे ही वो कस्टमर मैसेज देखेगा उससे क्या होगा, बड़ा सिंपल है। उससे क्या होगा कि कस्ट नहीं नहीं, कस्ट ट्रस्ट नहीं बनेगा सर। उससे क्या होगा,
उससे ये होगा कि कस्टमर को याद आ जाएगा। आप लोग ना बहुत बड़ा बड़ा सोचते हो, बहुत सिंपल सोचो। उससे कुछ नहीं होगा। कस्टमर ने आपको पैसे तो दे दिए, उसने अश्वा कॉफी ले ली, अब उसके घर में रखी हुई है, तो कस्टमर ये सोचेगा चल यार ले तो ली है, खरीद तो ली है, घर में रखी है, यूज कर लेते हैं। क्योंकि आदत नहीं है ना उसको अश्वा कॉफी की, आदत नहीं है ना उसको आरजी फ्यूल की, आदत नहीं है ना उसको ब्रेन फ्यूल की। आज के पहले थोड़ा ना उसने ब्रेन फ्यूल यूज किया है, वो तो दाल रोटी सब्जी खा रहा होता है। आपने उसको ब्रेन फ्यूल बता के उसको मोटिवेट करके प्रमोट करके दिया है ना। तो ब्रेन फ्यूल उसकी उसकी ब्रेन फ्यूल उसकी जरूरत आपको बनानी पड़ेगी, उसकी नीड नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। उसको लग रहा है कि उसको ब्रेन फ्यूल की आवश्यकता नहीं है। बताइए, जब आप कस्टमर के पास गए थे तो उसने बोला था हाँ हाँ मुझे तो ब्रेन फ्यूल की बहुत जरूरत है? उसने तो बल्कि यही बोला होगा मेरा दिमाग तो बहुत भला चंगा है, मैं तो, मेरे को तो सब कुछ चीजें याद रहती हैं। तो हमें ना उसको आदत डलवानी पड़ेगी। तो उसको बड़ा सिंपल सा मैसेज बना के डाल दो, आज ब्रेन फ्यूल लिया क्या, है ना। तो उसके बाद जब वो ब्रेन फ्यूल लेने लगे, या उसको आप दूसरा, जैसे आपने लोगों ने भी बताया फॉलो अप करना इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करो, लोगों से बोलो, लोगों को फॉलो अप करो। हाँ जी सर, आपने प्रोडक्ट यूज किया सर, अश्वा कॉफी यूज की, आई एम श्योर आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। देखिए, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जब मैं ये बोल रहा हूं कि आई एम श्योर आपको प्रोडक्ट तो अच्छा लगा ही होगा, है ना, या कितना अच्छा लगा, अगर आपको मैं रेटिंग पे दूं तो कितना अच्छा लगा, तो वो कस्टमर का जवाब हमेशा अच्छे में ही आएगा, राइट। तो अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, सेल्स की ट्रिक इसको बोलते हैं। अगर मैं कस्टमर को ये सवाल पूछूं कि कैसा लगा, तो वो तो आपको ये भी बोल सकता है मजा नहीं आया। लेकिन अगर मैं कस्टमर को ये पूछूं कि प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, तो बताइए इन दोनों में से क्या आंसर करेगा कस्टमर। इन दोनों में से या तो वो ये बोलेगा अच्छा लगा, या तो ये बोलेगा बहुत अच्छा लगा। यानी कि प्रॉब्लम तो खत्म ही हो गई। तो अगर कस्टमर बोले अच्छा लगा, तो उसको थोड़े दो तीन बेनिफिट्स और बताइए जिससे कि उसको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगने लगे। तो फीडबैक लीजिए, है ना। और अगर कोई कस्टमर आपको फोन कर रहा है, जैसे मान के चलिए आपने किसी कस्टमर को ग्रीन प्रोटीन दे दिया, या आपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दे दिया, अब आप उसको शाम को प्रोडक्ट दे के आए और वो सुबह ही सुबह फोन कर रहा है आपको। तो कई बार लोग तो ये डर जाते हैं कि पता नहीं यार क्या हो गया, प्रोडक्ट के लिए क्या हो गया कि भाई ये फोन कर रहा है। कभी भी कस्टमर का फोन आता है तो आप जरूर उठाएं, उसका सुने, वो क्या बोलना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। हो सकता है उसको यही पूछना हो कि मेरे को डोज याद नहीं है कैसे लेनी है। हो सकता है वो ये पूछना चाहता हो कि मेरी बेटी बोल रही है कि मुझे भी यूज करना है ना। हो सकता है वो ये बोल रहा हो कि जी मुझे तो एक अपने रिश्तेदार हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो कस्टमर का फोन कभी भी मिस मत कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मिस भी मत कीजिए। ऑलराइट। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिन कस्टमर्स को आपने प्रोडक्ट दिए हैं उनका फॉलो अप लेना, उनको रिमाइंड कराना। अभी एक और चीज की जरूरत है, जैसे उदाहरण के तौर पे जो हम बात कर रहे थे, अश्वा कॉफी में 30 सैशे हैं। मान के चलिए आपने 5 अगस्त को उसको अश्वा कॉफी का बॉक्स दिया, तो आपको क्या लगता है अश्वा कॉफी का अगला जो बॉक्स उसे परचेज करना चाहिए वो कब करना चाहिए? आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए। या हमें फॉलो अप कब करना चाहिए? 1 सितंबर। ठीक है, राजीव जी बोल रहे हैं 1 सितंबर। 21 डेज। 21 डेज, हाँ। उज्ज्वला चौहान जी बोल रही हैं 21 डेज। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 25 दिन में। और 25 दिन में यहाँ पे बोली लग रही है 21 दिन, 20 दिन, है ना। कोई बात नहीं। गुड। थोड़ा सा ह्यूमर भी होना चाहिए ट्रेनिंग में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन इट। इसमें कुछ भी गलत और सही नहीं है। क्योंकि देखिए अश्वा कॉफी के 30 सैशे हैं। एक एक दिन में एक सैशे बंदा पीता है, लेकिन उसकी फैमिली भी तो हो सकती है, उसके घर में कोई गेस्ट भी तो आ सकते हैं। तो सही आंसर ये है कि करीब करीब 20 दिन में उसको आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट डे बिल्कुल नहीं करना है भाई। किसी ने लिखा है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे बिल्कुल मत करना। आज ही तो दे के आए हो उसको बॉक्स और कल फिर दे दोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। तो क्या करना है, आपने उसको अश्वा कॉफी का बॉक्स दिया और करीब करीब 20 दिन बाद, लेकिन वैसे बात करते रहिए कैसा लग रहा है, सेशन लिया कि नहीं लिया, है ना। एक आइडिया आपको लगता रहेगा वो ले रहा है कि नहीं ले रहा। और अगर वो सेशन ले रहा है तो समझ गए होगे आप कि अगर वो सेशन ले रहा है तो उसके खत्म भी होंगे। तो जब खत्म होंगे तो 20 दिन 22 दिन के बाद आप उसको बोल सकते हो कि सर वो आपकी अश्वा कॉफी खत्म होने वाली होगी, मैं उसी तरफ आ रहा था। एक्चुअली जैसे मान के चलो मैं जयपुर से हूँ, तो जयपुर के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं रहता हूँ मानसरोवर में।
है ना, और मेरा जो कस्टमर है राजा पार्क में है, तो मैं क्या बोलूंगा कि अरे सिंगल साहब, एक्चुअली ना वो आपका ना अश्वा कॉफी खत्म होने वाला होगा, तो मैं उसी तरफ आ रहा था, राजा पार्क की तरफ आ रहा था, अगर आप कहें तो मैं आपको अश्वा कॉफी आज लेके पहुंचा देता हूं। समझ गए आप बात को? तो अब उससे क्या हो, वो व्यक्ति चेक करेगा अपना बॉक्स सबसे पहले। अगर उसको सच में प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, उसको प्रोडक्ट वर्थ इट लगा हो, उसको लगा हो प्रोडक्ट तो अच्छा है यार, यूज करना चाहिए, तो वो क्या बोल देगा, अनूप जी वैसे तो 3-4 सैशे रखे हैं, लेकिन आप एक काम करो, ले आओ, क्योंकि आप उस तरफ ही आ रहे हो। सिंपल। बस आपने इस तरीके से फॉलो अप करना है और उसको प्रोडक्ट का रिमाइंडर देना है। क्लियर हो गया? तो आपने कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कस्टमर का, बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहा हूं, मुझे बताइए इनमें कोई आपको लगता है कोई ऐसी चीज जो आप नहीं कर सकते? मेरे लिए तो ये डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक्स है, मेरे लिए तो यही बेसिक्स है। 17 साल मुझे डायरेक्ट सेलिंग में हो गए, और मैंने कभी भी बड़ी बड़ी बातें करके डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होते हुए लोगों को नहीं देखा। मैंने सिंपल सिंपल चीजें करते हुए, जो लोग कर रहे हैं आज भी लोग करते हैं, हमारी टीम में भी कई लोग हैं, हमारे बिजनेस में भी कई लोग हैं, कंपनी में भी कई लोग हैं जो यही काम करते हैं। ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचते हैं, प्लान दिखाते हैं, है ना। तो जो अगला मेरा पॉइंट है, जो अगला बेसिक है, वो क्या है, वो है शो दी प्लान। देखिए आपने क्या करा, सबसे पहले आपने बिजनेस ज्वाइन किया, प्रोडक्ट को यूज किया, प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद आपने लोगों को इनवाइट किया, उनको प्रोडक्ट दिखाए, तो कस्टमर बन गए। कस्टमर्स को आपने रिमाइंड कराया, ट्रेनिंग्स अटेंड की। अब एक काम और बचा है, मतलब एक काम बहुत इंपॉर्टेंट और भी है, वो है जैसे मैंने आपको बताया था प्लान दिखाने का, है ना, आप अपनी अपलाइन के साथ जाके प्लान दिखाना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा यह है, कितने प्लान दिखाना चाहिए एक दिन में? बल्कि ये सवाल दो लोगों से है, एक जो लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं फुल टाइम, और एक जो लोग अपना पार्ट टाइम में अभी कर रहे हैं, है ना, पार्ट टाइम में मतलब अभी पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं है, 100%। हो सकता है कोई जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से एक दिन में जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं उनको कितने प्लान दिखाने चाहिए? मुझे चैट बॉक्स में बताइए। जो लोग फुल टाइम बिजनेस कर रहे हैं उनको कितने प्लान पर डे दिखाने चाहिए, फुल टाइम वालों को? 10 प्लान? ओहो, 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा कृष्णा जी। अगर आप दिखा पा रहे हैं 10 प्लान तो आपको सल्यूट है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक दिन में 4 से 5 बढ़िया प्लान दिखाना जरूरी है। 4 से 5, बिल्कुल सही, सब लोग 4 से 5 लिख रहे हैं, 5 प्लान लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कुछ सही गलत नहीं है, अगर आप 10 प्लान दिखा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 प्लान, 4 से 5 प्लान दिखाना फुल टाइम वालों के लिए बहुत जरूरी है। मैं क्यों बोल रहा हूं पता है आपको? सेल्स में, दुनिया की कोई भी सेल्स कंपनी हो, दुनिया का कोई भी सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी हो, उसके जितने भी सेल्स वाले होते हैं ना, एरिया मैनेजर होते हैं या जो भी होते हैं, उनको मिनिमम 10 प्लान दिखाना होता है, 10 सेल्स कॉल करनी होती है। हम तो आपको 5 ही बोल रहे हैं, है ना, हम तो आपको 5 बोल रहे हैं। और ये भी आपकी चॉइस है, आपके सपनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सपने कितने बड़े हैं, उतने ही आप प्लान ज्यादा दिखाओगे। आपको लगता है नहीं जी बहुत ज्यादा नहीं कमाना, तो आप कम प्लान दिखाओगे। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ड्रीम्स। जितने प्लान आपने दिखाने हैं, और जितने प्लान आप दिखाओगे उतनी ज्यादा बड़ी सक्सेस मिलेगी। उसकी बताता हूं भाई, जितने ज्यादा लोगों को आप प्लान दिखाओगे उतने ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस हैं, जितने ज्यादा कन्वर्जन होंगे उतनी बड़ी टीम बनेगी, जितनी बड़ी टीम बनेगी बनेगी उतना बड़ा टर्नओवर होगा, जितना बड़ा टर्नओवर होगा आपके बिजनेस का उतना बड़ा आपका चेक आएगा, जितना बड़ा आपका चेक आएगा उतने बड़े आपके सपने पूरे होंगे। है ना, सिंपल। तो इसीलिए आपको अगर लगता है कि आपको आप फुल टाइम कर रहे हैं ओके लाइफ केयर बिजनेस को, तो मिनिमम 5 प्लान का आपका टारगेट होना चाहिए। सुबह अपने घर से निकलो और ये बिल्कुल मान के चलो कि मैं 5 प्लान दिखाऊंगा, उसके बाद ही घर वापस आऊंगा, उसके पहले घर नहीं आऊंगा। ऐसे करना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा, है ना। 6 महीने करना है आपको, 6 मंथ। उसके बाद फिर आप अपनी टीम का सपोर्ट करने में लग जाएंगे, आप अपनी टीम के साथ प्लान दिखाने जाएंगे, आप अपने सेमिनार करेंगे, मीटिंग्स करेंगे। फिर आपको डेली प्लान दिखाने की आवश्यकता अपनी टीम के साथ पड़ेगी। आप इंडिविजुअल ना भी दिखाएं चलेगा, लेकिन टीम के साथ आपको काम करना होगा, राइट। तो कम से कम 5 प्लान आपको डेली दिखाने चाहिए।
तो एक बार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे चैट बॉक्स में बताइए आज मैंने आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। एक एक करके मुझे चैट बॉक्स में बताइए। सबसे पहला पॉइंट कौन सा था? सबसे पहला पॉइंट कौन सा था? एक एक चैट बॉक्स में बताइए। सबसे पहला, यूज दी प्रोडक्ट। ये पत्थर की लकीर है, याद रखिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि भूल जाए फिर से वापस से। तो पहला है प्रोडक्ट यूज करना, ठीक है। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? पहला काम प्रोडक्ट यूज करना। दूसरा लिस्ट बनाना, बिल्कुल सही है। अच्छा, लिस्ट किसकी बनानी है हमको? प्रोस्पेक्ट की बनानी है या किसकी बनानी है? या अपने घर के राशन की लिस्ट बनानी है? प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है, बिल्कुल सही है। अपने कॉन्टैक्ट की, प्रोस्पेक्ट की, है ना। ये प्रोस्पेक्ट कस्टमर भी हो सकता है, बिजनेस एसोसिएट्स भी बन सकता है। तीसरा काम क्या करना था हमें? लिस्ट बना ली, उसके बाद क्या करना है? शो दी प्लान या इनविटेशन करना है, इनवाइट करना है और प्लान शो करना है। बिल्कुल सही है, प्लान शो करना है। और प्लान कितने शो करने हैं एक दिन में? मिनिमम 5 प्लान शो करने हैं अगर फुल टाइम कर रहे हैं। और अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो अपने समय, जॉब के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से 2 से 3 प्लान आप दिखा सकते हैं। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया क्या करना चाहिए? उसके बाद क्या अटेंड ट्रेनिंग, बिल्कुल सही है, भोजवाल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। अब ये सुबह 7 बजे ट्रेनिंग होती है, मुझे मालूम है 7 बजे तो कोई ऑफिस नहीं जाता, है ना। तो सुबह 7 बजे आप ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, दिन में 3 बजे आप ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, शाम को 8 बजे, 8 बज के 10 मिनट में आप ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया। हमने जब प्लान दिखाए, प्रोडक्ट दिखाए, तो हमारा ग्रुप बना, तो कस्टमर से क्या करना चाहिए? फॉलो अप। कस्टमर का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कस्टमर के साथ आप काम, कस्टमर को आप प्रोडक्ट बताए, आपने फॉलो अप किया, उसको दिया। और क्या करना चाहिए? नेक्स्ट क्या काम बताया मैंने आपको? नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज है? फीडबैक, प्रोडक्ट का फीडबैक, फॉलो अप, बिल्कुल सही है ना। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है? ये कुछ बेसिक्स हैं, बहुत ही बेसिक है, बहुत 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 बेसिक है, इनको कोई भी कर सकता है। और आइडियली जब भी कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में आता है ना, तो उसको बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स ना दें, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स ना दें, उनको बेसिक ट्रेनिंग दें कि यही काम करने हैं, तो उसको भी लगेगा हाँ यार बिजनेस तो अच्छा है, बड़ा बेसिक सा बिजनेस है ना। दूसरा, जितने भी ऑफर्स एंड प्रमोशंस आते हैं, जितने भी ऑफर एंड प्रमोशन आते हैं, ध्यान देना है उन ऑफर प्रमोशन पे, क्योंकि हो सकता है आप उनको अचीव कर सकें। काफी लोग अचीव करते हैं, लेकिन आपको शायद ऐसा लग रहा हो यार ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि आप उसको अचीव कर जाएं, ज्यादा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी ऑफर्स एंड प्रमोशंस आते हैं उन पर ध्यान दीजिए। आज कुछ लोग जैसलमेर भी पहुंचे होंगे। आप में से है कोई जो जैसलमेर पहुंचा हुआ है, या जैसलमेर आज जा रहे हैं, रास्ते में है कोई आप में से? क्योंकि आज से हमारा जैसलमेर स्टार्ट हो रहा है। 14, 15, 16 जैसलमेर टूर है। फिर 18 और 19 जिम कॉर्बेट में है। फिर अगले महीने 3 रेसिडेंशियल वर्कशॉप्स हैं। तो काफी सारी वर्कशॉप्स हो रही हैं, काफी सारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। तो आप इनमें जरूर जाइएगा। और हमारा कॉल सेंटर आपको कॉल कर रहा होगा 16, 17 नेक्स्ट मंथ के लिए आपको कॉल करेगा। 18 और 19 जिम कॉर्बेट में इस महीने आरटीपी है। तो जिन लोगों ने 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई का जो ऑफर था, 1 जुलाई से 10 जुलाई, फिर 11 जुलाई से 20 जुलाई का जो ऑफर था, उसमें जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, वो लोग जिम कॉर्बेट चूज कर सकते हैं 18 और 19 तारीख। 18 और 19 तारीख। तो आप लोग, अगर आपने क्वालिफाई किया है, आपके पास कॉल सेंटर से कॉल आएगा, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। तो आपको वहां पे अपना कंफर्मेशन देना है। याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट में 18 और 19 तारीख को आरटीपी, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई और 11 जुलाई से लेके 20 जुलाई का जो ऑफर चल रहा था उसमें क्वालिफाई किया है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने अपना प्लान उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, तो आप वहां पे आ सकते हैं। ऑलराइट। तो आज खंडेलवाल जी का सेशन था, लेकिन किसी कारणवश आज वो नहीं आ सके, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं ही आपसे बात कर लेता हूं। तो मैं आशा करता हूं आपसे इंटरेक्ट करके, आपसे बातें करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि ये जो आज हमने कैजुअल सा थोड़ा डिस्कशन किया, वो कैसा लगा आपको। ये जस्ट, इट इज जस्ट लाइक बेसिक सेशन था, बहुत ही बेसिक्स के बारे में मैंने बात की, कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मैंने नहीं की है। तो आई एम श्योर आपको पसंद आई होंगी। और सिंस एकदम बिल्कुल लाइक एक तरीके से सेशन इस तरीके से आ गया कि खंडेलवाल जी नहीं आ सके,
तो मैंने फटाफट से ये टेक ओवर कर लिया। ऑलराइट, सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए, इस सेशन में आने के लिए। और आगे भी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। आज रात को 8:10 पे ओके स्टार्टअप होगा, जिसमें मैं आप सबसे मिलूंगा। तो अपनी टीम को प्रमोट कीजिएगा। और आप सब लोग, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो 200 लोग यहाँ पे हैं, आज मैं देखना चाहता हूं कि आप सारे लोग क्या आज के सेशन में आ सकते हैं, है ना? आज शाम को जरूर आइएगा, रात को 8:10 पे ओके स्टार्टअप करने वाला हूं मैं आज, तो आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है, आज के लिए बस मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। विश यू ऑल दी बेस्ट। घर से निकल जाओ, फटाफट से तैयार हो जाओ और अपनी लिस्ट विस्ट पे काम करना स्टार्ट कर दो। और जल्दी से घर से निकल के और काम स्टार्ट करना कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर टुडे। थैंक यू।